हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MR एजुकेशन हब। और जिस किसी ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, कहने का मतलब एक घंटी दिख रही होगी, उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि जब हम आपके लिए एक नई लेटेस्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा चैनल जो किस नाम से इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट नाम से है वो भी नहीं सब्सक्राइब किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे हम 6वीं से लेके 12वीं तक मोस्टली सारे सब्जेक्ट कवर करवा देते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी गुरुओं के से रिलेट तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का भी लिंक दे दिया जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिखों के 8वें गुरु जो कौन हुए हैं, जिनको बाल गुरु भी कहा जाता है। हरि कृष्ण जी को या श्री गुरु हरि कृष्ण जी को बाल गुरु के नाम से जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है? क्योंकि सबसे कम उम्र में गुरु बनने वाले ही इकलौते गुरु कौन हुए हैं? गुरु हरि कृष्ण जी। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और हमारी गुरुओं की सीरीज चल रही है, इसीलिए सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा दिल से श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे गुरु हरि कृष्ण जी के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। और मैं आपसे दोबारा बेनती करूंगा कि जो भी ये भाई वीडियो देख रहा है, कोई भी देख रहा हो कहीं पर बैठा, तो ये वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करो, क्योंकि बीच में आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। डिस्कस करते हैं आज 8वें गुरु सिखों के गुरु हरि कृष्ण जी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इनके जीवन के बारे में। तो गुरु हरि कृष्ण जी जो सिखों के 8वें गुरु हुए हैं, उनका जन्म 7 जुलाई 1656 कीर्तपुर में हुआ। जो इनके पिताजी हुआ करते थे हरि राय जी, और इनकी माता हुआ करती थी सुलक्षणी। और बहुत सारी बुकों में दिया हुआ है कृष्ण कौर। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बेटा। तो कई बार आपको क्वेश्चन में जब भी जो एग्जाम वाले हैं क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, सुलखनी नहीं दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? कृष्ण कौर दिया जाएगा। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप दोनों याद रख सकते हो। उसके बाद जो इसका भाई हुआ करता था राम राय। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो इनके पिता थे हरि राय जी, उनको 2 पुत्र थे राम राय, और जो 8वें गुरु बने श्री हरि कृष्ण जी। कहने का मतलब बड़ा कौन था? राम राय। लेकिन फिर भी हरि राय जी ने क्या समझा था कि मेरा छोटा बेटा ही क्या बनेगा, अगला सिख गुरु बनेगा। उसके बाद इन्होंने चुना था हरि कृष्ण जी को। और इससे जुड़ी हुई एक स्टोरी भी है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो बात क्या हुई थी, एक बार जिस टाइम गद्दी पे थे, कहने का मतलब जीवित थे कौन? हरि राय जी। तो उस टाइम जो भी इनके पुत्र हुआ करते थे, एक दिन भक्ति कर रहे थे वो बैठे हुए। जब उनका ध्यान हरि राय जी का ध्यान उन पे गया तो उन्होंने सोचा कि कौन सा सही मायने में क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है, मतलब किसी भी तरह की कंजूसी नहीं कर रहा, सही ध्यान है या नहीं है उसका। तो इसी उद्देश्य से उसने एक अपने श्रद्धालु या अपने चेले को कहा कि उनको जाकर एक सुई लो और सुई उनके शरीर में एक बार आप लगा दो। तो उसके बाद क्या किया, जब राम राय को सुई लगाई गई तो उसको चुभन सी महसूस हुई एकदम के, वो एकदम से क्या हो गया, वो डर गया। और इससे उस उद्देश्य से क्या लगाया उन्होंने, हिसाब लगाया कि इसका जो ध्यान है भक्ति में नहीं था। दूसरी तरफ जब वही सुई किसको लगाई गई, सिखों के 8वें गुरु हरि कृष्ण को लगाई गई, तो उनको मोमेंट किसी भी तरह की नहीं हुई। और इससे अंदाजा लगा हरि राय जी ने कि जो भी ये भक्ति कर रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी गुरुगद्दी किसको दी थी, छोटे गुरु या तो उनके छोटे पुत्र हरि कृष्ण जी को दी थी। और मात्र 5 साल की उम्र में गुरु बना कौन? गुरु हरि कृष्ण जी। और जिनका गुरुगद्दी का टाइम 1661 से लेके 64 तक रहेगा। और इनको भी सिख इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? बाल गुरु के नाम से। क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिखों के जो 8वें गुरु हैं उनका जन्म कब और कहां हुआ था। तो याद रखना 7 जुलाई 1656 कीर्तपुर में हुआ था। डायरेक्टली कहां हुआ था तो क्या आंसर आएगा आपका? कीर्तपुर आएगा। कब हुआ था पूरी डेट लिखनी हो तो 7 जुलाई 1656
56 में हुआ था। अगर पूछे इनके पिता कौन हुआ करते थे तो सिखों के 7वें गुरु इनके पिता हुआ करते थे गुरु हरिराय जी। उसके बाद इनकी जो माता हुआ करती थी कौन थी, सुलखनी थी। अगर आपको जो क्वेश्चन में सुलखनी मिले तो उस पर टिक करना है, अगर सुलखनी नहीं मिलता कई बार तो कृष्ण कौर मिलेगा, उसको टिक करना है। अगर उनसे भाई के बारे में पूछे तो कौन हुआ करते थे, राम राय हुआ करते थे। अगर उनसे गुरगद्दी का टाइम पूछे तो कब से कब तक, 1661 से लेकर 1664 तक यह क्या रही उनकी गुरगद्दी का टाइम रहा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली, जिस टाइम गुरगद्दी पर बैठे थे कौन, सिखों के 8वें गुरु गुरु हरिकृष्ण जी, उस टाइम जो इनका समकालीन हुआ करता था, कहने का मतलब एक तरफ तो कौन बैठे हैं गुरगद्दी पे, गुरु हरिकृष्ण जी। और उस टाइम पूछा जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पे कौन सा मुगल बादशाह बैठा था, तो आपका आंसर जाएगा औरंगजेब। जो इस टाइम दिल्ली की गद्दी पे कौन सा मुगल बैठा हुआ था, औरंगजेब। और ऐसा कहा जाता है कि बाकी मुगलों में सबसे कट्टर सुन्नी मुसलमान ही कौन हुआ करता था, औरंगजेब। औरंगजेब नहीं चाहता था कि हमारे मुस्लिम धर्म के बिना कोई भी धर्म ऊंचाइयों पे जाए। इसी तरह की उसको तकलीफ होने लगी थी, क्योंकि एक तरफ सिख धर्म का प्रचार हो रहा था और उसकी तकलीफें बढ़ रही थी। इसीलिए उनको पता लगता था गुरुओं के बारे में, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि जिस टाइम गुरु हरिराय जी जिंदा थे, इसीलिए उन्होंने क्या बुलाया था, औरंगजेब ने उनको बुलाया था हरिराय जी को एक बार दिल्ली। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हरिराय जी ने अपने बड़े बेटे को भेजा था किसके पास, औरंगजेब की बात, औरंगजेब के पास किसको भेजा, राम राय को। और ऐसी सिचुएशन हुई उसके बाद, जब राम राय कहां पर गया, औरंगजेब के पास गया, तो बिल्कुल पहले तो ये अच्छा नहीं लगा इसको, क्योंकि गद्दी किसको मिलनी थी, राम राय को मिलनी थी, क्योंकि बड़ा होता था तो हक किसका बनता था। लेकिन जो इसमें कमियां थी, ये अच्छी तरह से ध्यान नहीं लगता था, कहने का मतलब भक्ति में मगन नहीं रहता था, और इसमें जो भी क्या थे गुण नहीं थे गुरगद्दी संभालने के लिए। इसीलिए गुरु हरिराय जी ने किसको चुना था, गुरु हरिकृष्ण जी को चुना था। इसलिए इस बात का बुरा लगा किसको, गुरु कहने का मतलब राम राय जी को। उसके बाद जब वो औरंगजेब के पास गया तो उन्होंने क्या किया, उनके कान भरने स्टार्ट कर दिए, गुरु ऐसे हैं, गुरु ऐसे हैं, उन्होंने आपके बारे में गलत लिखा है या मुसलमानों के बारे में गलत लिखा है, कहां पर, आदि ग्रंथ में। इसीलिए जो शब्द नहीं थे आदि ग्रंथ में, वही उसी के बारे में भड़काया किसको, औरंगजेब को। तो औरंगजेब को इस बात का काफी बुरा लगा, इसीलिए उन्होंने कहा किसको बुलाया दोबारा, हरिकृष्ण जी को बुलाया। और ऐसा कहा जाता है किसके थ्रू बुलाया था, जय सिंह, अंबेर का राजा हुआ करता था जय सिंह। जय सिंह के थ्रू संदेश भेजकर औरंगजेब ने किसको बुलाया था, हरिकृष्ण जी को दिल्ली बुलाया था कि आप दिल्ली आओ हमारे दरबार में। और उसके बाद जय सिंह ने ऐसा कहा था कि गुरु को किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं उसको अपने ही महल में रखूंगा। और इसी उद्देश्य से जय सिंह ने उनको अपने महल में बुलाया। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपसे पूछे कि जो 8वें गुरु थे सिखों के, गुरु हरिकृष्ण जी किसके साथ दिल्ली आए थे, तो आपका आंसर जाना चाहिए उनके साथ उनकी दादी थी और उनकी माता थी। और बहुत सारे सिख श्रद्धालु उनके साथ दिल्ली पहुंचे थे। और इस टाइम ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली जिस टाइम पहुंचे तो जय सिंह ने उनकी बहुत सारी सेवा की। और एक बार ऐसा भी कहा जाता है कि उस टाइम मोस्टली ऐसा कहा था 30 से 40 जो उनकी रानी हुआ करती थी, वो महल में बैठ गई, सिर्फ उनके क्या कर ले, अंदाजा लगाने के लिए, भाई जो क्या है अपरंपार है उनकी परंपरा। और कहने का मतलब जो गुरुजी सब बातों को जानते, इसीलिए 40 जो उधर क्या थी, दासियां थी, उनको ही एक तरह की साड़ी पहना दी गई कि गुरुजी चुनेंगे कि असली महारानी कौन सी है या राजा की रानी कौन सी है। उसके बाद ऐसा कहा गया कि जब जो असली रानी हुआ करती थी उनके ही गोद में बैठ गए थे गुरु हरिकृष्ण जी। और ऐसा भी माना जाता है कि जी एक बार ऐसी सिचुएशन हुई थी, काफी बीमारियां फैल गई थी, उस टाइम में उन बीमारियों का इलाज करते थे कौन, हरिकृष्ण जी। और ऐसा कहा जाता है कि उनके हाथ में एक छड़ी हुआ करती थी। और ऐसा कहा जाता है जो एक बार क्या हो जाते थे, गुरु हरिकृष्ण जी वो छड़ी किसी पर फेर देते थे तो उनकी क्या होता था, हर एक तरह की बीमारियां दूर हो जाया करती थी। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है वो दिल्ली पहुंचे, ऐसा मोस्टली उन्होंने बहुत सारे श्रद्धालुओं की सेवा की या सबकी बीमारियों का नाश किया। उसके बाद ऐसा करते करते उन्होंने क्या किया, वो कहां पर पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। और उन्होंने बहुत सारे श्रद्धालुओं को वापस जाने को बोला और उसके बाद खुद कहां चले गए, दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम वो दिल्ली पे पहुंचे उस टाइम ऐसा कहा जाता है
चेचक और हैजा नाम की बीमारियां फैली हुई थी। और इलाज करते करते, कहने का मतलब ऐसा कहा जाता है, हरि कृष्ण जी को भी क्या हो गई थी, चेचक की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हो गए थे, वो ज्योति ज्योत समा गए थे। यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा कि जहां पर कौन ठहरे थे, गुरु हरि कृष्ण जी या सिखों के 8वें गुरु ठहरे थे, उस महल को या उस जगह को क्या कहा जाता है, बंगला साहिब, जो कहां पर स्थित है, दिल्ली के अंदर, जहां पर कौन ठहरे थे, गुरु हरि कृष्ण जी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु हरि कृष्ण जी ने किस नदी पर शरीर छोड़ा था, तो कौन सी नदी थी, जमुना नदी। तो इन्होंने अपना शरीर जमुना नदी के किनारे पे छोड़ दिया था, कहने का मतलब ज्योति ज्योत समा गए थे। और इन जो इनको बीमारी हुई थी, चेचक की बीमारी की वजह से इनकी मौत हो गई थी 1664 में, ज्योति ज्योत। इनसे रिलेटिव जो बनने वाले क्वेश्चन है, तो मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं इसको साफ करके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर फिर भी बेटा जो भी ये वीडियो देख रहा है, फिर भी किसी तरह का कोई डाउट लगे तो बेझिझक कमेंट कर दिया करो। कई बार फ्लो में जो क्या है, स्किप हो जाती है कई चीजें, और कहीं मतलब कहने का मतलब बोल कुछ जाते हैं हम, लिख कुछ जाते हैं फ्लो में, क्योंकि आपका हम यही चाहते हैं दिल से कि आपका किसी भी तरह का पॉइंट ना छूट पाए, कि आपको दोबारा गुरु पढ़ने की लोड़ ना पड़े, आपका एक ही वीडियो में क्या बन जाए, काम बन जाए। और मोस्टली अगर आप एक भी वीडियो देख लोगे आराम से 12-13 मिनट की बिल्कुल बिना रुके, तो आज मैं पूरा कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं आपके 2-3 नंबर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि पंजाब में मोस्टली गुरुओं के बारे में ही पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि सिखों के सबसे छोटे गुरु या सबसे कम उम्र में बनने वाले गुरु कौन थे, तो आपका आंसर जाएगा गुरु हरि कृष्ण जी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कितनी उम्र में ये गुरु बने थे, तो 5 साल की उम्र में ये गुरु गद्दी पर बैठे थे, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, बाल गुरु कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो इनका गुरु गद्दी का टाइम है, कब से कब तक है, 1661 से लेके 1664 तक। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा जन्म कहां हुआ था, तो कीर्तपुर में हुआ था। माता कौन थी, सुलखनी मैंने बताया। पिता आपको पता है कि सिखों के 7वें गुरु ही किसके पिता हुआ करते थे, हरि कृष्ण के, तो कौन थे 7वें गुरु, हरि राय। इनका भाई कौन हुआ करता था, राम राय। और यहां पे क्वेश्चन भी बनेगा कि हरि राय जी ने किसको घर से निकाल दिया था, तो राम राय को घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसने क्या किया था, गद्दारी की थी अपने परिवार के साथ। और यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा आपसे कि किस मुगल बादशाह ने उनको दिल्ली बुलाया था, तो कौन था उस टाइम मुगल बादशाह, औरंगजेब। औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, और इसीलिए औरंगजेब, उसके बाद क्या कहा जाता कि औरंगजेब ने किसको संदेश भेजकर गुरु जी को बुलाया था, तो जय सिंह को भेजा था। और जहां पर ठहरे थे वो महल किसका था, जय सिंह का महल था, जहां पर ठहरे थे गुरु हरि कृष्ण जी। और उन्होंने क्या किया था, जहां पर वो ठहरे थे वहीं पर क्या बना हुआ है, बंगला साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है, जो कहां पर है, दिल्ली में बना हुआ है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब गुरु हरि कृष्ण जी गद्दी पर बैठे थे, और उस टाइम का जो उनका क्या है शासन काल है, उसको भी शांतमय कहा जाता है। उनके भी शासन काल में किसी तरह की भी कोई लड़ाइयां नहीं हुई थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। फिर भी किसी भाई को किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन कर दिए। कल हम डिस्कस करेंगे सिखों के 9वें गुरु, जो कौन हुए, गुरु तेग बहादुर जी। उनके उद्देश्य में क्या स्टोरी है, ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम इनको बीमारी हुई चेचक की, तो ऐसा कहा इन्होंने 5 पैसे लेके एक नारियल लेके कहा था कि जो नेक्स्ट गुरु हैं, 9वें गुरु हैं, वो कहाँ मिलेंगे, बकाला में मिलेंगे। और इन्होंने रियलाइज किया था, कहने का मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतना सोचन शक्ति, कहने का मतलब इतनी ज्ञान की प्राप्ति, आज हिसाब लगा लो तो 5 साल का बच्चा कितना जानता होगा। तो उसी टाइम इनकी उद्देश्य, उस टाइम की बात करें तो आज के टाइम में तो कुछ खास वैल्यू नहीं है आज की, क्योंकि 5 साल का बच्चा कितना कुछ जानता है, मिनट में भूल जाता है। उस सिचुएशन में जाने तो अपरंपार हुआ करती थी, जो इनका ज्ञान हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने क्या डिसाइड कर दिया था पहले कि जो सिखों के 9वें गुरु बनेंगे कहाँ मिलेंगे, बकाला में मिलेंगे, जो कौन थे, गुरु तेग बहादुर जी। तो आज की वीडियो में इतने रखेंगे। फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट लगे तो बेटा बेझिझक
कमेंट में जरूर मेंशन कर दिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गुरु तेग बहादुर जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके मोस्टली दिसंबर में पीटेट भी आना है, सीटेट भी आना है। जहां पर भी आपको गुरुओं से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी एग्जाम हो, अगर वीडियो आए जो क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे। कहने का मतलब इन वीडियो को आप प्रॉपर वे से देख लीजिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।